नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 यानी कि सांतत्य और अवकलनीयता अर्थात इंग्लिश में इसे कहते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फलन कब सतत होता है और कब असतत होता है, मतलब कब कंटिन्यूअस होता है, कब अनकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस जिसे कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे और अवकलनीयता से आप समझ ही रहे होंगे कि अवकलन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत हम सतत यानी सातत्य यानी कंटिन्यूटी की परिभाषा से करेंगे। कंटिन्यूटी की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, यदि किसी फलन y बराबर एफ एक्स के लेखा चित्र में कहीं भी क्रम भंग ना हो, यानी कि क्रम जो होता है लगातार कंटिन्यूसली चलता जाए, कहीं भी भंग ना हो, कंटिन्यूस हो लाइन, ठीक, भंग ना हो, तो फलन को सतत फलन कहते हैं यानी कंटिन्यूस फलन कहलाता है। कंटिन्यूस फंक्शन होता है अगर कहीं भी भंग ना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल इसे समझ लेते हैं, y बराबर रूट एक्स का लेखा चित्र संलग्न चित्र के अनुसार होगा, इसमें कहीं भी क्रम भंग नहीं है। तो अगर y बराबर रूट एक्स को हल करेंगे तो उसका अगर लेखा चित्र बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार होगा कि ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ता ही जा रहा है, इनफाइनाइट रेंज है इसकी, और ये कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा। कहीं भी चित्र भंग आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर चालू है तो कहीं से भी भंग नहीं हुआ। जहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट होने के बाद कहीं भी अगर मतलब भंग ना हो, मतलब कहीं भी डिसकंटिन्यूअस ना हो, जैसे कि ये चित्र है, अभी इसके बारे में भी समझेंगे, तो वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम जानेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। यदि किसी फलन के लेखा चित्र में कहीं भी क्रम भंग होता है तो फलन को असतत फलन कहते हैं, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है वो। फॉर एग्जांपल इसको समझ लेते हैं कि y दो दो वैल्यू की x की दो वैल्यू पे डिपेंड करता है। यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, यानी x का मान जीरो से बड़ा हो या जीरो हो, तब एक्स स्क्वायर मान फंक्शन लेगा, जो फंक्शन होगा वो एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। और यदि x का मान जीरो से छोटा हो तो इस वैल्यू के बराबर होगा, y बराबर, मतलब एक फंक्शन जो होगा तो ये फंक्शन लेंगे वो। का लेखा चित्र संलग्न चित्र है। जो संलग्न चित्र मतलब ये जो चित्र दिया गया है ये इस मतलब फंक्शन का एक चित्र है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि एक मतलब जो रेंज है वो इधर इनफाइनाइट तक जा रही है, दूसरी रेंज इधर इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पर होते, मतलब ये दो पॉइंट्स ना होकर एक पॉइंट पे होता ऐसा, तो ये कंटिन्यूस होता, परंतु यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हो गए, चित्र भंग हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है। कहीं से भी हल्का सा भी अगर होता है तो भी डिसकंटिन्यूस होता है। ये तो काफ़ी रेंज है, मतलब इसमें बहुत रेंज छूटी है, तो ये काफ़ी अच्छा खासा असतत फलन है। तो इसको हम एक और बात इसमें समझते हैं, जिसमें x बराबर जीरो पर लेखा चित्र का क्रम भंग हुआ है। चित्र कहाँ पर भंग होता है, यहाँ जीरो पर, यानी ओ ओरिजिन पे भंग होता है, तो उसे हम कहते हैं, जिस पॉइंट पे चित्र का जो क्रम होता है जो भंग होता है, उस पॉइंट को फलन का असतत फलन कहते हैं। उस पॉइंट पे, इस एक पॉइंट मतलब को असतत बिंदु कहते हैं, उस पॉइंट पे एक फलन असतत होता है। तो आइए इससे रिलेटेड और भी परिभाषा जानते हैं और इसके क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं। हमेशा हम चित्र बना के तो चेक नहीं कर सकते हैं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हमें चेक करनी होती है, तो वो कैसे चेक करी जाती है, आइए उससे समझते हैं। आइए दोस्तों, किसी भी फंक्शन की सातत्यता की जांच करने का तरीका जो होता है वो आइए समझते हैं। यदि हमने मान लिया y बराबर एफ एक्स एक फंक्शन है और किसी बिंदु मतलब x बराबर a पर फलन का सातत्य चेक करना है कि वो संतत है कि नहीं है, तो इसको चेक करने के मुख्यतः तीन क्राइटेरियाज होते हैं। ये तीनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेंगे तभी y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन है वो x बराबर a बिंदु पर, जो दिया गया बिंदु होगा, उस पर संतत होगा। तो इन तीन क्राइटेरियाज को जान लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है कि एफ ए यानी कि जो फंक्शन वैल्यू है, a जो बिंदु दे रखा है, एफ एक्स जो फंक्शन है, एक्स का एफ एक्स फंक्शन का मान उस दिए हुए बिंदु पर निकालेंगे और जिसे फंक्शन वैल्यू कहते हैं, परिभाषित हो। अर्थात परिभाषित होने का क्या मतलब होता है कि एफ ए का एक निश्चित मान हो, अनिश्चित नहीं हो, कि एक निश्चित मान हो, जैसे इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, जो कि निश्चित ही नहीं है कितना होगा। इनफाइनाइट किसी संख्या को एक निश्चित संख्या नहीं है, अनंत संख्या को, मतलब जो हमने सोची भी ना कर, जिसकी कल्पना भी ना कर सके, उसे इनफाइनाइट कहा जाता है। तो मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। और कोई आभासी संख्या, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए कि रूट के अंदर माइनस की कोई संख्या, वो भी नहीं होनी चाहिए। एक निश्चित संख्या पर मान होना चाहिए। तो एफ ए का अगर ये निश्चित संख्या मान है तो एक तो क्राइटेरिया पहला सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए
एफ एक्स अस्तित्व में हो, अर्थात लेफ्ट हैंड की लिमिट राइट हैंड की लिमिट के बराबर होनी चाहिए। लिमिट कैसे निकालते हैं आइए समझते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड की जैसे एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, नॉर्मली अगर निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट का मान उठा के रख देंगे एक्स की जगह पे तो एफ ए हो जाएगा। ये तो हमने निकाल ही लिया है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसको दो भागों में हम तोड़ लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, आर एच एल और एल एच एल। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पढ़ते थे, क्योंकि यहाँ पे लिमिट की बात हो रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होगी। तो इन दोनों को निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जैसे तो आपने क्या कहते हैं संख्या रेखा होती है, यहाँ पे जीरो होता है, इसके इधर साइड सारी संख्या माइनस की होती है, इसके इधर साइड सारी संख्या प्लस की होती है। वैसे ही अगर देखा जाए तो ज़ीरो को हम एक मूल बिंदु मान लेते हैं, उसके इधर साइड माने लेफ्ट साइड में सारी संख्या माइनस की होती है और उधर साइड प्लस की होती है। तो यहाँ पे जब लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव और यहाँ पे हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू ए पॉजिटिव। इनको दो भागों में तोड़ लिया, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, और एफ एक्स ऐसे ही रहेगा अभी। अब अगर हम और इससे हल करें तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और यहाँ पे हो जाएगा ए और माइनस का साइन लगा तो ए माइनस एच। जो बिंदु दे रखा होगा उसमें एच संख्या जो बहुत छोटी नगण्य के बराबर होती है, जो टेंड्स टू जीरो होती परंतु जीरो नहीं होती, नगण्य बराबर होती है, उसको घटाएंगे। ठीक, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो अभी भी रहेगा। जो फंक्शन का मान होगा वहाँ मान रख के उसे हल कर लेंगे और जब हल हो जाएगा तब एच का मान वहाँ पे ज़ीरो रख देंगे तो एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, समथिंग कुछ वैल्यू आ गई यहाँ पे। ठीक, और यहाँ भी एफ एक्स रहेगा, लिमिट यहाँ भी हो जाएगी एच टेंड्स टू जीरो, पर यहाँ पर यह प्लस का साइन है तो ए में बहुत छोटी नगण्य संख्या के बराबर जो संख्या होती है एच, एक नगण्य बहुत बहुत छोटी संख्या होती है, उसको जोड़ेंगे। अब इस संख्या को हल करेंगे, क्या कहते हैं इस फंक्शन को हल करेंगे और वहाँ पर जब पूरा हल हो जाएगा तब h का मान ज़ीरो यहाँ पे पुट करा देंगे तो एक मान आ जाएगा। अगर ये मान लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान आया है और राइट हैंड लिमिट का मान आया दोनों आपस में बराबर है तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स अस्तित्व में होगा। अगर ये दोनों बराबर में नहीं है तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स फंक्शन जो है अस्तित्व में नहीं होगा। अस्तित्व में होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। ये हो गया इसका दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया कहता है कि इस पूरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, मतलब टोटल फंक्शन की लिमिट निकाली है वो फंक्शन वैल्यू के बराबर होनी चाहिए जो हमने सबसे पहले निकाली थी। अगर ये वैल्यू और एफ ए जो फंक्शन वैल्यू है वो तीनों आपस में बराबर हैं तो यदि देखो x बराबर a पर फलन संतत होगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू जो होगी आपस में बराबर होंगी तो x जो दिया हुआ बिंदु होगा उस बिंदु पर फलन मतलब जो एक फंक्शन जो हमने ले रखा है वो संतत होगा, यानी कि वो कंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी एक वैल्यू अलग होती है, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट अलग है और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू का मान सेम है परंतु लेफ्ट हैंड लिमिट का मान अलग है तो भी संतत नहीं होगा, असंतत ही रहेगा। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान फंक्शन वैल्यू के बराबर है परंतु राइट हैंड लिमिट का नहीं है तो भी असंतत रहेगा। यदि तीनों मान अलग अलग हैं तो असंतत ही है, क्योंकि वो तो बहुत मतलब ये अगर एक वैल्यू अंतर करती है तो बहुत छोटे क्राइटेरिया के लिए असंतत होगा। यदि तीनों वैल्यूज मतलब अलग अलग आती हैं तो लंबा अच्छा खासा क्राइटेरिया होगा जो असंतत बताएगा, चित्र जब बनेगा उसका अच्छा खासा क्राइटेरिया होगा असंतत होने का। यहाँ पर बहुत छोटा सा होगा, मतलब कुछ एक दो जो कहते हैं रेखा पर एक दो तीन चार संख्या लिखते हैं या एक ही दो संख्या को और तीनों का मान अलग होने पर अच्छा खासा क्राइटेरिया होगा, 10-12 ऐसे भी हो सकता है। ये तो जैसे फंक्शन दे रखा होगा उसके मान उसके वो नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये तीन क्राइटेरिया होते हैं। आइए दोबारा समझ लेते हैं। यदि y बराबर एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है, x बराबर ए पर उसके फलन की सातत्य जांच करनी है, सातत्यता की जांच करनी है तो फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। पहली बात, फंक्शन वैल्यू निकालने के बाद वो फंक्शन वैल्यू एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए तभी वो परिभाषित होगा। यदि परिभाषित है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का मान निकालेंगे, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और अगर दोनों बराबर हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अस्तित्व में होगा।
और ये दोनों क्राइटेरिया हो गए, तब जाके तीसरे क्राइटेरिया पे आएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए और इन दोनों का मान फंक्शन वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तभी प्योरली ये कह सकते हैं कि x बराबर a पर जो दिया हुआ बिंदु पर फलन जो दे रखा होगा वो उस बिंदु पर संतत होगा। अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया मिस कर गया, मतलब नहीं मैच हुआ, मिसमैच हो गया, तो फलन उस बिंदु पर संतत नहीं होगा, असंतत लिख देंगे वहीं पे। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हल करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 5.1 को हल करते हैं। जो अभी तक हमने कंटिन्यूटी की कोई परिभाषाएं हों, उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आइए इन्हें हल करके समझते हैं कि कंटिन्यूटी किस प्रकार से चेक करी जाती है। आइए इसे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है 5x-3 और इसको चेक करना है x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर कि ये संतत है कि नहीं है। तो आइए इसे चेक करते हैं। इसको तीन अलग अलग पॉइंट मान के चेक करेंगे। पहला पॉइंट रखेंगे सॉल्यूशन पहले पॉइंट पे x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करेंगे तो पहले फंक्शन वैल्यू निकालेंगे f0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 -3, तो मान आएगा -3। तो f0 की वैल्यू आ गई। अब लिमिट निकालेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उसमें होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन मान रख देंगे 0 माइनस h -3, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का 5h माइनस का 3, वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा -3। ये वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव का साइन है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन वैल्यू मान रख देंगे 5h हो जाएगा, प्लस का होगा -3, तो यहाँ मान रख देंगे तो -3 आएगा, क्योंकि जब 5 की 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये मान और अतः लिख सकते हैं हम LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू f0। अतः फिर से लिख सकते हैं, यहाँ पर अतः ना लिख के, इसलिए ये बराबर है अतः x बराबर 0 पर fx, अरे दादा, संतत है। तो ये पहले पॉइंट पे चेक कर दिया हमने। अब आइए दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं। x बराबर -3 पर दूसरा पॉइंट, या यहाँ से ना करके रुक जाते हैं, इधर से आते हैं। x बराबर -3 पर सातत्य की जांच, सातत्य की तो फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। f माइनस का 3 5 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 15 माइनस का 3 हो जाएगा -18। फंक्शन वैल्यू निकल गई f। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लिमिट x टेंड्स टू
माइनस का 3 ऊपर से निगेटिव, माइनस का 3 निगेटिव, एफ एक्स हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस का 3 माइनस का एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस का 15, एक से 5 गुणा करा के रखते हैं, माइनस का 15 माइनस का 5h माइनस का 3। तो h की जो वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो हमारे पास मान आएगा माइनस का 15 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 18। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू 3 पॉजिटिव, ऊपर से यहाँ पे माइनस का 3 पॉजिटिव होगा, टेंड्स टू माइनस का 3 पॉजिटिव, एफ माइनस का 3 पॉजिटिव, सॉरी यहाँ तो एक्स ही होगा, एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ माइनस का 3 पॉजिटिव, एच वैल्यू रखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस का 15 प्लस का 5 प्लस सॉरी माइनस का 3, माइनस का 3 हो गया। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस का 15 माइनस का 3 हो जाएगा माइनस का 18। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू आ गई है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू -3। अतः x बराबर -3 पर फलन संतत होगा। ये हो गया इतना पोर्शन। आइए तीसरे पार्ट पे पढ़ते हैं। x बराबर 5 पर सातत्य की जांच। x बराबर 5 पर सातत्य की जांच करेंगे तो आइए पहले फंक्शन वैल्यू निकालते हैं। f5 5 गुणे 5 माइनस का 3 25 माइनस का 3 हो जाएगा 22 फंक्शन वैल्यू। साथ में आप ये भी लिख दीजिएगा जो परिभाषित है, जो परिभाषित है और जो परिभाषित, यहाँ पे भी लिख देता हूँ जो परिभाषित, क्योंकि यहाँ पे परिभाषित होना भी जरूरी है। यहाँ हो जाएगा 5h माइनस 3। ये भी परिभाषित है, ये भी लिख देते हैं जो परिभाषित। ये सारी वैल्यूज परिभाषित निकली हैं फंक्शन वैल्यूज। आइए LHL निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h है, अच्छे से लिख दे, 5 गुणा h नहीं 5 माइनस h, और हाँ 5 माइनस h। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 5h माइनस 3। यहाँ वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा 25 माइनस 3, 25 में से 3 लिया बचा 22। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव fx,
लिमिट h टेंड्स टू 0 f5 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 25 प्लस 5 h माइनस 3 h की वैल्यू रख देंगे तो ये 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, अतः x बराबर 5 पर फलन संतत है, संतत होगा, संतत है होगा नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे है होगा। इस प्रकार हमने तीनों पॉइंट्स यानी कि x बराबर 0 पर भी चेक कर लिया, x बराबर क्या कहते हैं -3 पर भी चेक कर लिया, x बराबर पॉजिटिव का 5 पर भी चेक कर ली। तीनों पर ये मतलब तीनों बिंदु पर ये फलन संतत है, जो हमें चेक करने को सिद्ध करने को कहा गया था, हमने सिद्ध कर दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है यदि x बराबर 3 पर x बराबर 3 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1 के सांतत्यता की जांच कीजिए। ये इस बिंदु पर संतत है कि नहीं है, सतत है कि नहीं है, आइए चेक करते हैं। इसको चेक करने का वही सिंपल तरीका है, फंक्शन वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर तीनों बराबर आ गई तो ये संतत है, नहीं आई तो असंतत है। चेक करते हैं, x बराबर 3 पर और सांतत्यता की जांच। तो पहला मान फंक्शन वैल्यू f3 2 9 2 गुणा 9 3 दिया 9 था -1 9 दूनी 18 -1 इक्वल टू 17। ये हमारी फंक्शन वैल्यू आ गई, जो परिभाषित है, ये परिभाषित होनी चाहिए थी, वो हो गई है। आइए दूसरे पड़ाव पे पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x), तो आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 9 प्लस h² माइनस 3 दूनी 6 h माइनस का 1, इसकी गुणा करा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 18 प्लस 2h² माइनस 12h माइनस 1, h का मान पुट कर देंगे, हो जाएगा 18 माइनस 1 बचेगा सर, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, 0 से गुणा होने को, तो इसका मान आ गया 17। आइए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x), तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे मान रख देंगे, हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 9 प्लस h² प्लस 6h माइनस 1, इसकी गुणा कराएंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 18 प्लस 2h² प्लस 12h माइनस 1, h की वैल्यू रख देंगे तो बचेगा 18 माइनस 1 इक्वल टू 17। ये मान और ये मान आपस में बराबर है, इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, अतः x बराबर 3 पर फलन f(x) ना लिख के सीधे फलन लिख दे, फलन संतत है,
जो हमें चेक करने को कहा गया तो हमने चेक कर दिया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का जो आपस में तीनों बराबर है तो x बराबर 3 पर ये फंक्शन 2x² - 1 संतत होगा। अतः ये प्रूफ हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न फलनों के सातत्य की जांच कीजिए, जिसमें 4 फंक्शन हमें दे रखे हैं अलग अलग, इनके सातत्य की जांच करनी है। आइए एक एक करके सबको निकालते हैं। पार्ट नंबर ए, इसको थोड़ा ऐसे अलग लिख ले रहे हैं पता चले। सॉल्यूशन पार्ट नंबर ए में चलेंगे। पार्ट नंबर ए में f(x) = x - 5 दे रखा है। क्योंकि ये एक बहुपदी, एक बात आप याद रख लीजिए कि अगर फिक्स जो फंक्शन दे रखा हो, अगर वो बहुपद फंक्शन हो, मतलब फंक्शन में जो फंक्शन दे रखा हो वो बहुपद में हो, या मॉड में दे रखा हो मान, या फिर क्या कहते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो सब मान दे रखे हो, ये तीनों हमेशा बिना डाउट आप लिख सकते हैं कि ये तीनों हमेशा संतत होते हैं। क्योंकि ये 3 फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा संतत होंगे, कभी भी असंतत नहीं होते। चाहे बहुपद फंक्शन हो, एक घाती हो, दो घाती हो, तीन त्रिघाती हो, चतुर्घाती हो, और भी जितनी घात हो उतनी घात हो, बहुपद फंक्शन होना चाहिए। और मॉडुलस के अंदर अगर दे रखा है फंक्शन तो भी वो संतत है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है तो भी संतत है। बिना सोचे समझे आप देख सकते हैं कि ये तीनों तरीके के फंक्शंस जो भी होते हैं सारे संतत होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक घाती बहुपद है जो कि बहुपदी फंक्शन है, बहुपदी फलन है, बहुपदी फलन है, इसलिए यह x के सभी वास्तविक मानों पर संतत होगा। तो पहला पार्ट इस प्रकार हल हो गया। इसको अलग कर लेते हैं, बी पर चलते हैं। बी पर देखा f(x) = 1/x - 5 और साथ में दे रखा है x ≠ 5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर एक नंबर लिखा है उससे कोई फंक्शन का मतलब ही नहीं बनता, नीचे एक बहुपदी फंक्शन दे रखा है और साथ में एक क्या कहते हैं जो लिखा है कि साथ में फंक्शन के लिखा है कि x का मान 5 नहीं होना चाहिए, 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये बहुपदी फंक्शन होने के कारण हर मान पे संतत होगा। परंतु ये बट्टे में लिखे होने के कारण सिर्फ 5 को छोड़कर जितने भी x के वास्तविक मान होंगे सब पर संतत होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर x का मान 5 रखेंगे, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है। और इन्फिनिटी तक हमने कुछ जाना ही नहीं है कि इन्फिनिटी क्या चीज़ है, तो हम उसको जब जानते नहीं तो उस पर संतत हम नहीं कर सकते। इसीलिए x का मान 5 को छोड़कर सभी वास्तविक मानों पर x के फलन f(x) संतत होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्योंकि यह एक बहुपदी फलन है, इसलिए यह x के सभी वास्तविक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x ≠ 5, x बराबर 5 के अतिरिक्त मानों पर संतत होगा। यानी कि x का मान 5 छोड़कर जितने भी x के मान होंगे सभी मानों पर यह फलन संतत होगा। तो इस प्रकार पार्ट नंबर बी भी हो गया। आइए पार्ट नंबर सी की ओर बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है फंक्शन, एक दे रखा है f(x) = x² - 25 x + 25 बटे का साइन x का मान ≠ -5। क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो यह दो बहुपदों
का ये भागफल दे रखा है, एफ एक्स जो फंक्शन दे रखा है, ये दो बहुपदों का भागफल है। एक द्विघाती बहुपद है, एक एक घाती बहुपद है। और नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं x+5 लिखा है, क्योंकि अगर यहाँ ऊपर जीरो हो जाए तो कोई नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जीरो बटे समथिंग जीरो, और जीरो पर फलन संतत होता है, क्योंकि वो हम एक रेंज है उसे हम जानते हैं। परंतु अगर नीचे जीरो हो जाता है, कि अगर -5 रख दें तो यहाँ पर भी जीरो ऊपर तो होगा ही होगा -5, क्योंकि स्क्वायर लगा है, तो माइनस माइनस प्लस का 25, 25 -25 जीरो हो गया, बटे में भी जीरो हो जाएगा। और जीरो बटे जीरो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जीरो बटे जीरो कुछ भी एक डिटरमाइंड नहीं है, एक डेफिनेट संख्या नहीं है, इनडेफिनेट वैल्यू होती है ये। इसके बारे में सही से अगर देखा जाए तो किसी ने भी इस मान को ज्ञात नहीं कर पाया है, क्योंकि इनडेफिनेट नंबर होने के कारण x बराबर -5 संख्या को छोड़कर x की जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सभी मानों पर ये f(x) संतत होगा, सिवाय x बराबर -5 पर। तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यह दो बहुपदी फलनों का भागफल है, इसलिए यह x के सभी वास्तविक मानों x बराबर -5 के अतिरिक्त संतत होगा। कोई हमें मतलब निश्चित वैल्यू नहीं बतानी है, बस किन किन मानों पर संतत होगा वही हमें बताना है। x के बराबर x का मान -5 ना हो, उसके अलावा x का मान -5 के अतिरिक्त सभी मानों के x के सभी वास्तविक मानों पर यह संतत होगा। आइए डी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पार्ट नंबर डी, f(x) क्योंकि ये एक बहुपदी फंक्शन भी है, x-5 एक बहुपद फंक्शन है, एक घाती बहुपद है, और इसमें मॉड का साइन भी लगा है, तो ये x के सभी वास्तविक मानों, चाहे -5 हो, +5 हो, हर वास्तविक मान पर यह संतत है। हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुपदी फलन है, इसलिए यह x के सभी वास्तविक मानों पर संतत होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट्स दे रखे थे, चारों को हमने बता दिया है कौन से किस वैल्यू पर ये संतत होंगे और किस वैल्यू पर संतत होंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अंक समाप्त हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) = x की पावर n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि क्या f(x) = दो मान दे रखे हैं फंक्शन के, ये कॉमा लगा है, अलग अलग मतलब वैल्यूज पर द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0, 1 और 2 पर संतत है। मतलब चेक करना है, अभी जरूरी नहीं कि सारे के सारे संतत हों ही, इसे चेक करना है, उसे भी चेक करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। सॉल्यूशन, x n पर चेक करना है तो फंक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं, fn = n की पावर n हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f n माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। n माइनस एच है तो यहाँ पर रखेंगे तो n माइनस एच की होल पावर हो जाएगी n। अगर h का मान यहाँ पुट कर देंगे तो n की पावर n आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट
लिमिट एक्स की पावर एन की पावर प्लस एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ एन प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एन प्लस एच की होल पावर एन होल पावर आएगी एन। ठीक, ये हो गया। यहाँ पे h का मान पुट कर देंगे तो हो जाएगी n की पावर n, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। अतः x बराबर n पर फलन संतत है। ये यहीं पे प्रूफ हो गया। तो अब इससे मिटा देते हैं इस रेखा को, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन, इतने में पूरा प्रूफ करेंगे। तो अब इससे सोल्यूशन चालू करते हैं। सोल्यूशन x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर फंक्शन वैल्यू 0 हो गई, और यदि x का मान 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो ये वैल्यू रखते हैं, और x का मान ही रखेंगे तो मतलब यहाँ पे आएगी 0। ठीक, ये 0 हो गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट उठाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 0 से छोटी होगी, तो 1 से भी वो छोटी होगी तो यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का h होगा। ठीक, तो यहाँ पे 0 मान रख दें तो आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस का h बचा। और अगर 0 से बड़ी होगी परंतु 1 से तो छोटी ही होगी तो यहाँ पे मान रख दिया 0 प्लस h हो गया, और h आया तो यहाँ पे मान आ गया 0 h का मान पुट करने के बाद, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0 फंक्शन वैल्यू। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो ये हमारा पहला पार्ट प्रूफ हो गया। आइए दूसरे पार्ट के बढ़ते हैं। x बराबर 1 पर f1 का मान निकालेंगे। f1 का मान निकालेंगे, f का मान 1 के बराबर यहाँ पर है तो x ये 1 का मान रखेंगे। फंक्शन वैल्यू आ गई, जो परिभाषित है यहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे भी लिख देना। ठीक, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x सॉरी h नहीं होगा, x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगी 1 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 से ज़्यादा हो मान तो यहाँ पे आएगा 5, तो यहाँ पे कोई h तो है नहीं तो सीधे इसका मान आ गया 5। इसका मान आ गया 5, ये सॉरी राइट हैंड लिमिट हो गई है, राइट हैंड लिमिट हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। 1 से छोटा होगा मान तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, इसका मान आ जाएगा 1, 0 रख देंगे अपन यहाँ पे। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू f1 नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि इसका मान तो बराबर है परंतु इसका मान भिन्न है तो
ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इन दोनों का जो मान है वो इसके बराबर नहीं है। अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है, असंतत होगा है। तो इतना पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट चेक करते हैं। x बराबर 2 पर चेक करेंगे तो हो जाएगा f2 1 से बड़ा, तो यहाँ पे आ गया 5। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी होती है तो बहुत छोटी क्वांटिटी घटेगी, तो x का जो यहाँ पर मान आएगा वो 1 से बड़ा होगा, 2 से छोटा होगा, तो वो यहाँ पर सेटिस्फाई करता है, तो इसका मान आ जाएगा 5। लिमिट भी लिख लो और अगले स्टेप में हटाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, x का मान आ गया 5 यहाँ पे आ गया, और h का मान कुछ है नहीं तो यहाँ पे 5 हो गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h होगा। क्योंकि ये मान 2 से भी बड़ा है और 2 तो 1 से बड़ा होता ही होता है, तो यहाँ पर 5 आएगा मान। लिमिट h टेंस टू 0 5, यहाँ पे h कुछ है ही नहीं तो यहाँ बचेगा 5, इसलिए लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2 मतलब फंक्शन वैल्यू। अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है। हेंस प्रूव कि यहाँ पे पूछा गया था कहाँ कहाँ पर संतत है, कहाँ कहाँ पे असंतत है। हमने प्रूफ कर दिया कि x बराबर 0 पर और x बराबर 2 पर संतत है और x बराबर 1 पर असंतत है। और चौथा क्वेश्चन भी प्रूफ कर दिया। इस प्रकार ये दोनों क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, आज के लास्ट के 2 क्वेश्चन हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फंक्शन दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 7 में ये फंक्शन दे रखा है। इन दोनों क्वेश्चन में हमें वो बिंदु ज्ञात करने हैं जहाँ पर ये दोनों असंतत होंगे। तो इन दोनों को ज्ञात करते हैं। तो हम इसके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये यहाँ पर एक है जो मतलब टर्निंग पॉइंट जो इसका है वो यहीं पर है, तो हम x बराबर 2 पर ज्ञात करेंगे। पहले इसमें चेक करेंगे x बराबर 2 पर चेक करते हैं। मुझे लग रहा है यहीं पे असंतत होगा क्योंकि 2 भागों में यहीं पे टूट रहा है। तो अगर हम चेक करें तो फंक्शन वैल्यू निकालेंगे f2, फंक्शन वैल्यू 2 मतलब यहाँ पर आएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, जो परिभाषित है। ठीक, फंक्शन वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड में निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। तो 2 से छोटा होगा मान, तो 2 से छोटा तो यहाँ पर है, इसमें रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 2 ब्रैकेट में 2 माइनस h प्लस 3, तो यहाँ पर अगर पुट कर देंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर ही है। राइट हैंड लिमिट काश ये अलग हो तो हमारी मेहनत कम हो, वरना हमें किसी और पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। 2 से ज़्यादा होती यहाँ पर आएंगे। हाँ, आप बता गया मान। लिमिट h टेंस टू 0 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h माइनस 3, यहाँ पर अगर 0 रख देंगे h का मान तो यहाँ पे 4 माइनस 3 इक्वल टू 1,
इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 2 पर फलन असंतत है। जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया, x बराबर 2 पर फलन असंतत है। तो आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन। इसमें हम कौन सी वैल्यूज पे चेक करेंगे? यहाँ पर मुझे दो जगह टर्निंग पॉइंट्स लग रहा है, एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3, तो दोनों जगह चेक करना पड़ेगा हमें। तो पहले नंबर पे x बराबर प्लस के 3 पे चेक करते हैं, या माइनस के 3 पे पहले चेक कर लेते हैं। -3 पर फंक्शन वैल्यू f -3, x का मान -3 के बराबर हो तो इसमें रखना पड़ेगा। माइनस का 3 प्लस का 3 बाहर, तो 3 + 3 = 6, जो परिभाषित है। ये हो गया, ठीक। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस के 3 के बाद माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस का 3 माइनस का h, लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 से वैल्यू कम हो x की, तो वो तो यहीं पर है सिर्फ। तो माइनस का 3 माइनस का h की, इसके अंदर है प्लस का, इससे बाहर निकलेगा प्लस का हो जाएगा, और 0 का मान रख दें, 3 + 3 बचे प्लस का 6। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू माइनस का 3 की घात प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू -3 से मान ज़्यादा होगा यहाँ पर, तो माइनस का 2 अंदर माइनस का 3 प्लस का h, तो यहाँ पे मान पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, अतः x बराबर -3 पर फलन संतत है। x बराबर 3 पर फलन संतत है। तो ये हो गया x बराबर प्लस के 3 पर -3 पर हो गया। तो फंक्शन वैल्यू निकालते हैं f3, x का मान 3 के बराबर हो, 6 × 3 + 2 6 3 18, तो 20 आएगा, जो परिभाषित है, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h, 3 से छोटा होना चाहिए मान, तो यहीं पे रखेंगे। 6 ब्रैकेट में 3 माइनस h प्लस 2, यहाँ पे 0 रख देंगे तो 18 प्लस 2 = 20। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट सॉरी गड़बड़ हो गया। x का 3 से कम होगा मान, 3 से मान कम यहाँ होगा, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 2 माइनस सॉरी प्लस का 3 माइनस का प्लस का 3 माइनस का, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि ये माइनस को 6 आ ही गया, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट जब नॉट इक्वल टू है फंक्शन वैल्यू के, तो आगे चेक करने की जरूरत ही क्या, एक ही जगह पे डिटरमाइंट निकल गया, मतलब हट ही गया, इसका मान अलग हो गया। अतः x बराबर 3 पर फलन असंतत होगा।
तो इसमें x बराबर 3 पर असंतत होगा और इसमें x बराबर 2 पर फलन असंतत होगा। यही हमें ज्ञात करना था किस बिंदु पर ये दो अलग अलग फंक्शन जो दे रखे हैं असंतत होंगे, तो हमने ज्ञात कर दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी यहीं पर समाप्त होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। अगले वीडियो में मैं आपको इनके बाकी क्वेश्चन, इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 7 मैंने करा दिए हैं। बच्चे जितने क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।